वहीं साल 2020 में आई फिल्म खुदा हाफिज़ को ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया था, लेकिन इसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, जिसको देखते हुए इस बार मेकर्स ने खुदा हाफिज़ 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज करने की योजना बनाई है। पहले तो यह फिल्म 17 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब खुदा हाफिज़ 2 8 जुलाई को ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अगर खुदा हाफिज़ 2 पहले दिन तकरीबन 7 से 8 करोड़ तक का कलेक्शन करती है तो उम्मीद है कि यह फिल्म लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लेगी। वहीं अब हम बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की। खुदा हाफिज़ 2 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि इस बार कहानी में और भी ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि इस बार प्यार ही नहीं परिवार भी दांव पर लग गया है। छोटी सी बच्ची को खोज कर निकाला जाएगा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा राक्षस है उसके कब्जे में फंस गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ इस फिल्म की पूरी स्टोरी के बारे में। विद्युत जामवाल इस फिल्म में समीर नाम से जाने जाते हैं। इस फिल्म का पहला सीन यह दिखाया जाता है, विद्युत जामवाल यानी कि समीर इंडियन ऑफिसर की गिरफ्त में रहते हैं। यहीं से कहानी स्टार्ट होती है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है। समीर की अरेंज मैरिज होती है एक नरगिस नाम की लड़की से। समीर एक कंपनी का मैनेजर था और नरगिस भी लखनऊ में जॉब करती थी। नरगिस और समीर का तो अरेंज मैरिज ही था, लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत हो जाता है। उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में काफ़ी लोगों की जॉब चली जाती है। समीर और नरगिस की भी जॉब चली जाती है। समीर और नरगिस की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। वो दोनों काफ़ी परेशान थे। फिर समीर और नरगिस एक पासपोर्ट एजेंट की मदद से बाहर की कंट्री में जॉब के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ की सैलरी काफ़ी अच्छी थी। फिर समीर और नरगिस की जॉब एक कंट्री नोमान में लग जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नरगिस को 5 दिन पहले निकलना था। समीर बहुत परेशान था नरगिस की सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन नरगिस बोलती है जाना तो पड़ेगा ना, आखिर जॉब की बात है। और फिर नरगिस चली जाती है। तब नरगिस का कॉल आता है और वो बहुत घबराई हुई थी। नरगिस बोलती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ के लिए मैं आई थी। समीर कुछ बोल पाता उससे पहले कॉल कट जाता है। नरगिस के रोने का आवाज़ सुनकर समीर काफ़ी घबरा जाता है। वो पुलिस को लेकर उसी पासपोर्ट एजेंट्स के पास जाता है। तब वो आदमी समीर को बताता है कि जो आदमी एयरपोर्ट पर नरगिस को पिकअप करने वाला था वो उसे वहाँ मिली ही नहीं। समीर बहुत परेशान होकर उसी रात नुमान के लिए निकल जाता है। समीर की मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर नुमान से होती है। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम था उस्मान। उस्मान समीर का करेंसी चेंज करवाता है। तब समीर नरगिस को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। तब समीर उस्मान को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। तब उस्मान उस नंबर को देखता है और बताता है ये नंबर ही रॉन्ग है। तब समीर हेल्प के लिए लोकल पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन बड़े साहब कुछ काम से बाहर गए थे। उन्हें पता चलता है कि वो 2-3 दिन में आएंगे। तब समीर बहुत उदास हो जाता है और उस्मान से मिलने उसके घर जाता है। तब समीर को वहाँ पता चलता है कि नरगिस की जॉब जिस कंपनी में लगी थी वो कंपनी ही फ्रॉड है। फिर पता लगता है कि नरगिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में फंस गई है, लेकिन समीर नरगिस को किसी भी हाल में वहाँ छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। समीर और उस्मान नरगिस को वही जगह खोजने के लिए निकल देते हैं जहाँ पर उन्हें नरगिस के होने का शक था। समीर वहाँ पर क्लाइंट्स बनकर जाता है ताकि वहाँ पर किसी को समीर पर शक ना हो। तब समीर सारी लड़कियों की फ़ोटो देखता है और उसमें उसे नरगिस की भी फ़ोटो देखने को मिलती है। समीर नरगिस की फ़ोटो पर हाथ रखकर वहाँ बैठे आदमी से उसकी डिमांड करता है। फिर कुछ टाइम बाद एक आदमी नरगिस को लेकर आता है। समीर नरगिस को देखकर अपने इमोशन पर काबू रखता है, लेकिन नरगिस समीर को देखकर रोने लगती है। तब वहाँ के हेड को समीर पर शक हो जाता है कि ये लोग इस लड़की को पहले से ही जानते हैं।
वहाँ के लोगों से और समीर से फाइट हो जाती है। समीर नरगिस को नहीं बचा पाता और वो लोग फिर से नरगिस को लेकर चले जाते हैं। समीर और उस्मान वहाँ से किसी तरह बचते हैं, फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक उन दोनों को होश आता तब तक उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया था। समीर अब इंडियन ऑफिसर के गिरफ्त में था। यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां इंडियन ऑफिसर समीर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। सारे इंडियन ऑफिसर्स समीर के बारे में पता कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम फैज़ है। फैज़ स्पेशली समीर के केस के लिए आया था। फैज़ समीर से दोबारा पूछताछ करता है। समीर उसे सब बता देता है, लेकिन फैज़ उससे कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तब समीर कहता है कि आप चाहो तो उस्मान से पूछ लो। फैज़ बोलता है कि उस्मान हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। तब फैज़ समीर से कहता है कि हमें पता चला है कि तुम सही बोल रहे हो। अब हम नरगिस को खोजेंगे। और उसमें एक लेडीज ऑफिसर तमीना ज्वाइन करती हैं। तमीना और समीर मिलकर एयरपोर्ट के सारे सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं, जिसमें नरगिस एक कार में बैठते दिखाई देती है। लेकिन नरगिस जिसके कार में बैठती है उसका चेहरा नज़र नहीं आता है। तमीना और समीर दोनों उस आदमी की जानकारी निकालते हैं। तब पता चलता है कि वो आदमी एक मॉडलिंग कंपनी में काम करता है। उसका नाम इत्तेज़ाक है। दरअसल वो लोग मॉडलिंग कंपनी की आड़ में प्रोस्टिट्यूट का धंधा चलाते हैं। और दूसरी तरफ इत्तेज़ाक को भी पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी है। तब इत्तेज़ाक अपने आदमियों को ऑर्डर देता है नरगिस को मारने के लिए, क्योंकि नरगिस अब इत्तेज़ाक के लिए खतरा बन चुकी थी। इधर तमीना को एक डेड बॉडी मिलती है जो पूरी तरह से जल चुकी थी। समीर को बुलाया जाता है बॉडी को पहचानने के लिए। उस बॉडी के पास मंगलसूत्र मिलता है जो नरगिस का था। इससे यकीन हो जाता है कि यह बॉडी नरगिस की ही है। अब समीर पूरी तरह से टूट चुका था। तब समीर इंडिया जाने का फैसला करता है और वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर समीर के मन में बदले की भावना आ जाती है और समीर एयरपोर्ट से वापस चला जाता है। समीर इत्तेज़ाक को मारना चाहता था। इधर तमीना को पता लगता है कि जो बॉडी उसे मिली थी वो नरगिस की नहीं थी। किसी ने जानबूझ के नरगिस के सामान को उस बॉडी के पास छोड़ दिया था। उसके बाद तमीना ये बात फैज़ और बाकी सारे कमांडो को बताती है। तभी पुलिस को भी पता चलता है कि समीर इंडिया लौटा ही नहीं। तमीना समीर को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे बताना चाहती है कि नरगिस अभी जिंदा है। समीर उस्मान के पास जाता है। उस्मान की हेल्प से इत्तेज़ाक के लोकेशन का पता करवाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि समीर लड़की बनकर इत्तेज़ाक के साथ मीटिंग करता है। समीर इत्तेज़ाक को अकेले में पाकर अपना फेस दिखा देता है और दोनों में ज़ोरदार फाइट हो जाता है और इत्तेज़ाक कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। जब इत्तेज़ाक को होश आ जाता है तब समीर इत्तेज़ाक को नरगिस की फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि तुमने इसे मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इत्तेज़ाक समीर को बताता है कि तुम्हारी वाइफ अभी ज़िंदा है और समीर को इत्तेज़ाक ये भी बताता है कि कुछ देर में बाहर खड़ी ट्रक यहाँ से रवाना हो जाएगी। बाकी सारी लड़कियों के साथ तुम्हारी नरगिस भी उसी ट्रक में बंद है। समीर को इत्तेज़ाक की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। तभी फैज़, तमीना और बाकी सारे कमांडो समीर के पास पहुंच जाते हैं और तमीना बताती है कि अभी नरगिस जिंदा है। फैज़ समीर को मारना चाहता था क्योंकि वो इत्तेज़ाक से मिला हुआ था। तमीना फैज़ को रोकने की कोशिश करती है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि समीर लड़कियों से भरी ट्रक को लेकर भाग जाता है